मैं आपको इसके पहले टेंस बताया और टेंस के प्रेजेंट इंडिफिनिट का भाग बताया। आज मैं आपको फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान और उसका भाग बताने जा रहा हूँ। आइए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीन टेंस होते हैं। प्रेजेंट के अंत में, प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य होता है उसके अंत में है, हूँ, हो शब्द लिखा रहता है। पास्ट में था, से, थी या आ, ए, ई की मात्रा होती है। वाक्य के अंत में जो शब्द दिया होता है इसी पर ख़त्म होता है, तो हम समझ जाते हैं कि यह इस टेंस का वाक्य है। उसी प्रकार से फ्यूचर में गा, गे, गी दिया होता है। हम आपको फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान बता रहे हैं और इसका नियम बताते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट में भी वही जो प्रेजेंट का नियम है, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में क्रिया में तातेती मैं बताया था, वही फ्यूचर के इंडिफिनिट में क्रिया में गा, गे, गी लगा रहेगा। फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान क्रिया में गा, गे, गी शब्द अंत में दिया रहेगा। किसी भी वाक्य के अंत में गा, गे, गी शब्द दिया है तो मैं समझ जाऊंगा यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। एग्जाम्पल के रूप में मैं रखा हूँ, रेखा अंग्रेजी पढ़ेगी। दूसरा है रेखा को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है रेखा अंग्रेजी पढ़ने लगी। इन तीनों वाक्यों को मैं देखा तो लास्ट में सब में गी, गा, गी दिया हुआ है, तो यह तीनों वाक्य हमारा जो है फ्यूचर इंडिफिनिट का नहीं होगा। गा, गे, गी तो दिया हुआ है, लेकिन हमको पकड़ना क्या है कि क्रिया में गा, गे, गी। पहला वाक्य मैं देखा, पहले वाक्य में क्रिया पढ़ना है, पढ़ना में गा, गे, गी आ गया, पढ़ेगी। दूसरा मैं देखा रेखा को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना में गा, गे, गी नहीं है। तीसरा मैं देखा रेखा अंग्रेजी पढ़ने लगी, पढ़ने में गा, गे, गी नहीं है। तो इन तीनों वाक्यों में मेरा पहला वाक्य सही है। पहला वाक्य दिया हुआ है रेखा अंग्रेजी पढ़ेगी। तो इसको बनाने का नियम यह है, जो नियम मैं यह आपको बताऊंगा यही तीनों टेंस के कंटीन्यूअस और परफेक्ट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट में यही नियम लेकर मैं चलूंगा। आपको अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो देखिए इसका अनुवाद बनेगा कैसे। सबसे पहले मैं कर्ता लिखता हूँ, कर्ता मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं इसका हेल्पिंग वर्ब विल या से, उसके बाद क्रिया का फर्स्ट भाग, क्योंकि तीनों टेंस के फ्यूचर, तीनों टेंस के इंडिफिनिट में क्रिया का फर्स्ट पर्सन लगता है नकारात्मक प्रश्नवाचक में। केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडिफिनिट के साधारण में ही क्रिया का अंतर होता है। अब नीचे का वाक्य भी देख लीजिए, ये तीनों फ्यूचर इंडिफिनिट का नहीं है। अब सवाल उठता है कि विल लगाएं या शैल लगाएं, तो केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और सबके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभी विल की जगह शैल और शैल की जगह विल आता है। वह कब आता है? जब वाक्य पर दबाव डाला जाता है। जब किसी वाक्य पर दबाव डाला जाएगा, जैसे उदाहरण नंबर 4 देखिए। उदाहरण नंबर 4 देखिए, मैं तुम्हें जान से मारूंगा, मैं तुम्हें जान से मारूंगा। मैं मारूंगा, मारूंगा यानी दबाव दिया है कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा। तुम अवश्य जाओगे, तुम जाओगे लेकिन अवश्य, यहाँ पर वाक्य में दबाव दिया हुआ है। तो दबाव दिया है तो जो आई के साथ शैल लगना था अब आई के साथ विल लगेगा, और यू के साथ जो विल लगता था अब यू के साथ शैल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर मैं तुम्हें जान से मारूंगा, ये आपका हो जाएगा आई विल किल यू, आई विल किल यू। और यू के साथ विल लगता था, अब यहाँ यू के साथ आपका शैल लग जाएगा। तुम अवश्य जाओगे यानी यू शैल गो। श्योर की मीनिंग लिखना यहाँ जरूरी नहीं होता है। तो आप फ्यूचर इंडिफिनिट में पहचान देखें, क्रिया में गा, गे, गी दिया हुआ है और बनाने का नियम कर्ता, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्रिया का फर्स्ट भाग। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और सबके साथ विल का प्रयोग होता है। यही नियम कंटीन्यूअस में भी लगाएंगे, आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे।